मुल्ला जी घर में दाखिल हुए तो उनकी बीवी सहन में बिछी चारपाई पर बैठी थीं और करीब ही बंधा हुआ सामान रखा था। मुल्ला जी ने बीवी की तरफ देखकर कहा, क्या चोरी करके भागने का इरादा था? अरे मुल्ला जी, कैसी बातें करते हो? मैं अपने ही घर में चोरी करके भागूंगी क्या? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। यही तो मैं हैरान हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कर रही थी। मुल्ला जी सोचते हुए बोले, अरे चोरी नहीं कर रही थी। बीवी ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, मैं अपने मैके जा रही हूं। हमेशा के लिए? मुल्ला जी ने खुश होकर फौरन पूछा। हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही ये हो कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊं। वो तेज लहजे में बोली। अरे मैं कहाँ चाहता हूँ, मैं तो ये पूछ रहा था कि क्या तुम ऐसा चाह रही थी? वो संभल कर बोले। नहीं, मैं बस 10-12 दिन के लिए जा रही हूँ, वो बोली। इसकी वजह? मुल्ला जी ने पूछा। भूल गए क्या? उसने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। मुल्ला जी माथे पर हाथ मारकर सोचते हुए बोले, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे मेरे रिश्तेदारों की बातें कहाँ याद रहेंगी? वो जलकर बोली। बताया तो था कि मेरे फूफा के चचा के मामू के ताया की मुमानी के खालू की लड़की की शादी है। ओह, माफ करना, याद आ गया मुझे। अच्छा तो अब जाओ, मुल्ला जी बोले। जाओ नहीं, छोड़ कर आओ मुझे, वो तेज लहजे में बोली। मुल्ला जी ने बेबसी से गहरा सांस लिया और बोले, अच्छा चलो आओ। जरा देर बाद दोनों रवाना हो गए। मुल्ला जी अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ रहे थे कि उनका एक दोस्त मुल्ला रिजवान उन्हें नजर आया। वो दूसरे शहर में रहता था और जब भी यहाँ आता तो 2-3 दिन मुल्ला जी के घर जरूर ठहरता था। उसके कंधे पर एक बंदर बैठा हुआ था। मुल्ला जी जब मुल्ला रिजवान के करीब पहुंचे तो दोनों ने गर्मजोशी से सलाम दुआ की और फिर मुल्ला जी ने बंदर की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है या छोटा? अबे ये बंदर है, बेटा नहीं, मुल्ला रिजवान ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। माफ करना, तुमने इसे इस तरह कंधे पर बिठाया हुआ है जैसे अक्सर लोग अपने बेटों को बिठाते हैं, मुल्ला जी ने कहा। मैंने इसे 1 साल पहले खरीदा था। उस वक्त ये काफी छोटा था और अब बड़ा हो गया है। बड़ा समझदार है, मुल्ला रिजवान बोले। तुमसे भी ज्यादा? मुल्ला दो प्याजा ने फौरन पूछा। सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी ज्यादा, मुल्ला रिजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आओ घर चलें। ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारी भाभी अपने मैके चली गई हैं 10 दिन के लिए। अगर वो यहाँ होती तो बंदर को घर के बाहर ही रहना पड़ता, मुल्ला जी ने कहा। मैं दीवार से अंदर आ जाता, बंदर फौरन बोला। मुल्ला जी ने उसकी तरफ हैरत से देखकर कहा, ये बातें भी करता है? हाँ भाई, काफ़ी बातें कर लेता है, मुल्ला रिजवान ने जवाब दिया। वाह, फिर तो ये बड़ा ज़बरदस्त बंदर है, मुल्ला जी बोले और वो दोनों चल पड़े। बंदर वो सेब खाने लगा जो उसने अपने हाथ में छुपा कर रखा था। कुछ देर बाद वो लोग घर के अंदर आ गए। बैठो भाई बैठो, मुल्ला जी ने सहन में बिछी चारपाई की तरफ इशारा करके मुल्ला रिजवान से कहा। फिर वो दोनों बैठ गए। और सुनाओ मुल्ला रिजवान, क्या हाल चाल हैं? मुल्ला जी ने पूछा। बातें ना करो, जाकर मेहमानों के लिए शरबत लाओ, बंदर ने मुल्ला जी से कहा। ओ हाँ हाँ, मुल्ला जी शर्मिंदा होकर मुस्कुराए और उठकर बावर्ची खाने की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़े। जरा देर बाद वो 2 गिलासों में शरबत बनाकर मुल्ला रिजवान के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे और बंदर को एक एक गिलास दे दिया। बंदर ने शरबत फौरन ही पी लिया और गिलास मुल्ला जी की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लो जी, एक गिलास और पिलाओ, अच्छा बनाया है शरबत। मुल्ला जी उठे और चल पड़े। फिर उन्होंने एक और गिलास शरबत लाकर बंदर को दिया। उसने वो शरबत भी घटाघट पी लिया। फिर गिलास को मुल्ला जी की तरफ उछाल दिया, जिसे अगर मुल्ला जी फौरन ना पकड़ लेते तो उनके सर पर लग जाता। बंदर जोर से हंसकर उनसे बोला, तुम तो डर गए थे, अगर सर पर लग जाता तो? मुल्ला जी ने जरा तेज लहजे में कहा। तो क्या होता, गिलास टूट जाता। बंदर और जोर से हंसने लगा। मुल्ला जी बुरा सा मुंह बनाकर रह गए। अरे यार, इसकी बातों का बुरा ना मानो, ये मजाक करता ही रहता है, मुल्ला रिजवान ने अपने बंदर की हिमायत में कहा। अरे कैसी बातें करते हो, मुल्ला जी ने शिकवा करने वाले अंदाज में कहा।
अभी वो मेरा सर तोड़ देता तो दूसरा आ जाता। बंदर फौरन बोला और हंसने लगा। अरे छोटू, ऐसी हरकतें ना किया करो। मुल्ला रिजवान ने उसे हल्की सी चपत लगाकर कहा। जी अच्छा, अब ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, बल्कि इससे भी बढ़कर हरकतें करूंगा, बंदर बोला और फिर हंसने लगा। मुल्ला दो प्याजा को उसके बार बार हंसने पर गुस्सा आ गया और वो जले हुए अंदाज में उससे बोले, तुम हर वक्त हंसते रहते हो या कुछ और भी करते हो? मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, ये देखो, बंदर ने कहते हुए मुल्ला रिजवान के हाथ से खाली गिलास लिया और मुल्ला दो प्याजा को दे मारा। मुल्ला जी फिर फौरन एक तरफ हो गए और बंदर की तरफ खूंखार निगाहों से देखने लगे। वो उन्हें मुंह चिढ़ा चिढ़ा कर हंस रहा था। बदतमीज, तुझे मना किया है ना ऐसी हरकतें न कर। मुल्ला रिजवान ने एक बार फिर बंदर को हल्की सी चपत लगाकर कहा। ये मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त। अच्छा, तो पहले बताया होता ना बिड़ू। मैं तो समझा कि ये बस नाम का दोस्त है, जैसे आजकल होते हैं जो पीछे से पीठ में छुरे घोंप देते हैं, बंदर ने कहा। नहीं नहीं, ये वैसा दोस्त नहीं है, इसका तुम्हें ख्याल करना है। मुल्ला रिजवान सर ऊपर करके उसकी तरफ देखते हुए बोले। ठीक है, अब ख्याल करूंगा इनका, बंदर बोला। मुल्ला दो प्याजा को उसकी बात से कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि वो बंदर शरारती है, इसलिए किसी भी वक्त कोई शरारत कर सकता है। उन्होंने फैसला कर लिया कि मुल्ला रिजवान को किसी न किसी बहाने अभी चलता कर देंगे। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा मुल्ला रिजवान, ये बताओ कि कितने दिनों के लिए हमारे शहर में आए हो? सब बता दें तुझे, बंदर जल्दी से बोला। जासूसी न कर हमारी, हम मेहमान हैं तेरे, हमारी इज्जत कर। यार ये तो बड़ा बदतमीज है, मुल्ला दो प्याजे ने मुल्ला रिजवान की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे जानवर है यार, ये ऐसे ही होते हैं, मुल्ला रिजवान ने बेपरवाही से कहा। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि कितने दिनों के लिए आए हो? मुल्ला जी ने पूछा। अभी तो रहेंगे 4-5 दिन, तू क्यों फिक्र कर रहा है? बंदर फिर बोल पड़ा। अबे तुझसे थोड़ी पूछ रहा हूं, मुल्ला दो प्याजा ने भड़क कर उससे कहा। एक ही बात है, इससे पूछो या मुझसे, हम दोनों ने साथ ही रहना है, बंदर इत्मीनान से बोला। तुम बताओ, मुल्ला जी ने मुल्ला रिजवान की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ ये ठीक कह रहा है, उन्होंने अज़बात में सर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा अच्छा, मुल्ला जी ने भी अज़बात में सर हिलाया और सोचने लगे कि ये दोनों एक दूसरे की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। उसका पुराना दोस्त मुल्ला रिजवान भी बंदर का साथ दे रहा है, इसलिए मुल्ला दो प्याजा ने सोचा कि उससे भी कोई रियायत नहीं करेंगे और मुर्दा लहजे में बोले, मुल्ला जी, मैं दरअसल तुमसे इसलिए बात पूछ रहा था कि मैं आजकल बड़ी माली मुश्किलात का शिकार हूँ। कंगला, बंदर ने जोर से कहा और हंसना शुरू कर दिया। मुल्ला दो प्याजा ने उसकी तरफ खूंखार निगाहों से देखा और बोले, तेरा बाप होगा कंगला। बंदर ने उनकी बात का बुरा मनाए बगैर हंसकर कहा, यकीनन वो तुम्हारा दोस्त होगा, इसलिए तुम उसे जानते हो। वैसे सच बात तो यह है कि वो वाकई कंगला था और कंगलों से ही दोस्ती रखता था। मुल्ला रिजवान, बस इसे बिल्कुल खामोश करवा लो, मुल्ला दो प्याजा ने मुल्ला रिजवान से ज़रा सख्त लहजे में शिकायत की। ये कोई थानेदार लगा है जो मुझे खामोश करा देगा? बंदर फिर हंसकर बोला। अरे चुप कर जा छोटू, मुल्ला रिजवान ने नरम लहजे में बंदर से कहा। अच्छा बिड़ू, वो बोला। हाँ तो मुल्ला, तुम बता रहे थे कि आजकल तुम माली मुश्किलात का शिकार हो, मुल्ला रिजवान ने उनकी तरफ देखकर कहा। हाँ यार, बड़ी कड़की है, वो मुंह लटकाकर बोले। इसका मतलब यह है कि तुम हमें खिला पिला नहीं सकोगे? मुल्ला रिजवान ने पूछा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, मुल्ला दो प्याजा ने अज़बात में सर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, इस बात का अभी पता चल जाता है कि यहाँ क्या सूरत हाल है, बंदर ने कहा और छलांग लगाई। फिर वो तेज़ी से उछल कूद करता बावर्ची खाने में आ गया। यहाँ उसने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को टटोला और उनका जायज़ा लिया। फिर बावर्ची खाने से बाहर निकलकर वापस उन दोनों के पास पहुँच गया और मुल्ला दो प्याजे की तरफ हाथ फैलाकर बोला, अबे शर्म नहीं आती? इस उम्र में झूठ बोलता है? बावर्ची खाने में तो खूब खाने पीने का सामान मौजूद है। क्या वाकई? मुल्ला रिजवान ने बंदर की तरफ देखकर कहा। हाँ बिड़ू, तुम खुद चलकर देख लो, वो बोला। मुल्ला रिजवान ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोले, यार तुम इतने बेमुरवत हो गए?
अरे तुम गलत समझे हो, मुल्ला दो प्याजा खिसियाने होकर बोले। अरे गलत क्या समझे हैं? बंदर ने उनसे कहा। साफ साफ झूठ बोल रहा है तू। तू चुप रहेगा या नहीं? मुल्ला जी उस पर चीख पड़े। मैं तो चुप नहीं रहूंगा, बंदर ढिठाई से बोला। मैं तो सारे मोहल्ले को बताऊंगा कि ये मुल्ला झूठा है। अबे तेरी तो, मुल्ला जी ने कहते हुए अपने पैर से जूती निकाली और उसे खींच मारी। उसे बंदर ने दबोच लिया और मुंह चिढ़ाकर बोला, देखो इस तरह मारते हैं। और फिर उसने फुर्ती से उन्हें वो जूती दे मारी जो उनके माथे पर लगी, जिससे आवाज भी पैदा हुई और साथ ही मुल्ला जी तकलीफ से बोले, हाय अम्मा जी। क्यों, तेरी अम्मा भी ऐसे जूती मारती थी जो तुझे वो याद आ गई हैं? बंदर हंसकर बोला। मुल्ला, अब तुम इस बंदर को लेकर फौरन मेरे घर से निकल जाओ, वरना। मुल्ला जी ने मुल्ला रिजवान को घर से निकलने का इशारा करते हुए सख्त लहजे में कहा। वरना क्या करेगा तू? बंदर बोल पड़ा। अभी एक जूती में तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं आया है क्या? तू चुप कर जा। मुल्ला जी फिर उस पर चीख पड़े। लो भाई, अब तो मैं बिल्कुल चुप हूं, बंदर ने कहा और मुंह पर उंगली रखकर बैठ गया। मुल्ला जी ने मुल्ला रिजवान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोले, यार आखिर तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? मुल्ला रिजवान ने कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ, मुल्ला जी बोले। देखो, तुम मेरे दोस्त सही, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता, कि मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। आखिर क्यों? मुल्ला रिजवान ने पूछा। इसलिए कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और तुम मेरे मुकाबले में इस बंदर को अहमियत दे रहे हो, मुल्ला जी ने बंदर की तरफ इशारा करके कहा। मुल्ला रिजवान को एहसास हुआ कि वाकई वो मुल्ला के साथ ज्यादती कर रहे हैं और बंदर की वजह से उनकी पुरानी दोस्ती खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुल्ला जी से कहा, मुझे माफ़ कर दो यार, वाकई मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अब मैं वादा करता हूँ कि ये बंदर एक कोने में रहेगा और कोई शरारत नहीं करेगा। इसके बावजूद अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, सिर्फ इस बंदर की वजह से जाने को कह रहा था, मुल्ला जी ने जल्दी से कहा। अगर ये शरारत ना करे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि तुम मेरे साथ रहो। मेरा वादा है कि ये शरारत नहीं करेगा, मुल्ला रिजवान ने कहा और एक कोने की तरफ इशारा करके बंदर से बोला। अब जब तक मैं यहाँ रहूँ तुम इस कोने में रहोगे और अगर मेरा कहा ना मानोगे तो अभी यहाँ से निकाल दूंगा। बंदर ने मुल्ला रिजवान का गुस्सा भी देखा हुआ था। गुस्से में वो उसे बहुत मारता था, इसलिए उसने कुछ छलांगे लगाई और कोने में जाकर बैठ गया। मुल्ला दो प्याजा ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया।